सो हेलो एवरीवन। सो मैं सोच रही थी कि मैं अपना नोट्स शेयर करती हूँ आप लोगों से कि आप लोगों को भी हेल्प हो जाए। वैसे तो मैं बता दी हूँ कि मैं क्लासें किससे ले रही हूँ, पर किसी को अगर चाहिए कि मतलब कम टाइम में अच्छे से समझ में आ जाए और नोट्स भी चाहिए तो वो देख सकते हैं, ये वीडियो उनके लिए है। सो मैं आज बात करूँगी क्लासिकल डांस के बारे में। जो मैं क्लास करी थी क्लासिकल डांस के बारे में वो मैं बताने वाली हूँ आज। तो चलिए देखते हैं कि हमारे क्लासिकल डांस कितने हैं। हमारे टोटल क्लासिकल डांस 8 हैं, 8 भागों में बांटा हुआ है क्लासिकल डांस को। सबसे पहले तो देखेंगे कि क्लासिकल डांस जो है उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, यानी कि शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो ये हुई है नाट्य शास्त्र से, और नाट्य शास्त्र को फिफ्थ वेद भी बोला जाता है। और नाट्य शास्त्र लिखा किसने था, तो भरत मुनि ने लिखा था नाट्य शास्त्र को। नेक्स्ट है पॉइंट अभिनय दर्पण। अभिनय दर्पण में डांस के अलग अलग फॉर्म्स को दिखाया जाता है कि डांस के अलग अलग रूप जितने भी होते हैं सारे अभिनय दर्पण में मेंशन है। तो पहला शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो भरतनाट्यम। भरतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु का है। सारे स्टेट के नहीं होते हैं क्लासिकल डांस, कुछ ही पर्टिकुलर स्टेट के होते हैं, इसीलिए 8 है। तो 8 अलग अलग स्टेट के उनको हम लोग देख रहे हैं। फर्स्ट है भरतनाट्यम, तमिलनाडु का हो गया। इसका भरतनाट्यम का प्राचीन नाम था सादिर थेवारट्टम पराथयात। ई कृष्ण अय्यर और रुक्मणी देवी अरुंडले भरतनाट्यम के दो बहुत फेमस एक्सपोनेंट हैं, तो ये अच्छे से ही याद रखना होगा आप लोगों को। इसके दो फॉर्म्स हैं, सैवाइत और वैष्णवाइट। ये दोनों फॉर्म्स भरतनाट्यम के हैं। नेक्स्ट है सिलापट्टिकरम। इसको किसने लिखा था, मन्नी मेखलाई ने लिखा था। ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है 1910 में भरतनाट्यम को ब्रिटिश ने बैन कर दिया था, यानी ब्रिटिश लोग जो थे भरतनाट्यम को 1910 में बैन किए थे, और ये क्वेश्चन आया हुआ है, सो ध्यान रखिएगा। इसे कर्नाटक म्यूजिक में परफॉर्म किया जाता है, यानी भरतनाट्यम को किस म्यूजिक में परफॉर्म करते हैं, तो कर्नाटक संगीत में इसे परफॉर्म करते हैं हम लोग। अब देखते हैं इसके एक्सपोनेंट जो भी हैं उसको याद करने का ट्रिक है कि भरत की अलार्म बजी और उसने उठते ही अपनी माता रुक्मणी देवी के पदम छुए और अपनी सुंदर दोस्त मीनाक्षी और अपने सारे भाइयों को लेकर बाल कृष्ण लीला देखने चला गया और धन लाकर सो गया। तो भरत से हो गया भरतनाट्यम, अलार्म से हो गया अलार्मेल वैली। नेक्स्ट है रुक्मणी देवी से हो गया रुक्मणी देवी अरुंडले। पद्म से हो गया पद्म सुब्रमण्यम। सुंदर से हो गया मीनाक्षी सुंदर पिल्लई। उसके बाद हो गया दोस्त मीनाक्षी से हो गया मृणालिनी, मालिका साराभाई, बाल सरस्वती हो गया। फिर है यामिनी कृष्णमूर्ति, लीला सैमसन, शांता धनंजय, वीपे धनंजय और सोनल मानसी। ये इसमें जो है इसमें मेंशन है, आप लोग देख लीजिएगा ट्रिक में। तो कुछ ट्रिक के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत तो याद हो ही जाएगा हम लोगों को, बाकी इसको याद करेंगे। अब इसका एक्स्ट्रा पॉइंट देखेंगे कि क्या है। जैसे मल्लिका साराभाई और यामिनी कृष्णमूर्ति जो हो गए, ये कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम दोनों से संबंधित है, इसलिए मैंने इसको अलग करके लिख रखा है। नेक्स्ट है सोनल मानसी और अलारमवेल वेली। ये ओडिसी और भरतनाट्यम दोनों से संबंधित है, इसलिए इन दोनों पॉइंट को ध्यान रखिएगा, क्योंकि कभी कभी ऑप्शन में कुचिपुड़ी भी होगा, कभी कभी भरतनाट्यम भी होगा, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसको हम देखेंगे। नेक्स्ट है पद्म विभूषण पाने वाली सबसे यंगेस्ट महिला सोनल मानसी है, यानी सोनल मानसी के बारे में ये पॉइंट ध्यान रखना है कि इनको पद्म विभूषण मिला था, और पद्म विभूषण मिलने वाले सबसे यंगेस्ट में है ये सोनल मानसी। फिर पहली महिला राज्यसभा में नामित होने वाली रुक्मणी देवी अरुंडले हैं, यानी कि पहली महिला जो थी राज्यसभा में नामित होने वाली, उनका नाम क्या था, तो रुक्मणी देवी अरुंडले। जो किससे संबंधित है, तो इससे भरतनाट्यम से संबंधित है हमारे रुक्मणी देवी अरुंडले। भरतनाट्यम हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पॉइंट है, तो आप लोग और सारे इंपॉर्टेंट है, सो ध्यान रखिएगा, अच्छे से भरतनाट्यम को पढ़िएगा। और जो इनको रुक्मणी देवी अरुंडले हैं उनको पद्म विभूषण मिला था 1956 में। राम वैद्यनाथम, मीनाक्षी चितरंजन, नर्तकी नटराज, उर्मिला सत्यनारायण, ये सब भी भरतनाट्यम से संबंधित है। ये रिसेंट एग्जाम में पूछा हुआ है, ये अलग से, इसलिए मैंने इसको लिख दिया है। भरतनाट्यम को क्रिएट करने वाले पद्म सुब्रमण्यम जी हैं, यानी कि भरतनाट्यम को कौन बनाया है, तो पद्म सुब्रमण्यम जी हो गए। नेक्स्ट है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ का है शास्त्रीय नृत्य, तो आंध्र प्रदेश का है। कुचिपुड़ी को तंजौर में भागवत मेला के नाम से जाना जाता है। इसका ट्रिक क्या है याद करने का, पहला तो है कि जिसके सरनेम में भी रेड्डी दिख जाए वो सारे कुचिपुड़ी से होंगे संबंधित। और दूसरा है सत्यम और सतीश लक्ष्मी जी की सत्यनारायण कथा में गए, वहाँ उन्होंने एक सुंदर लड़की शोभा के साथ कच्ची पूरी खाई, यानी रेड्डी वाले तो हो गए राजा रेड्डी, राधा रेड्डी, पद्मजा रेड्डी, भावना रेड्डी, यामिनी रेड्डी। और ये सत्यम सतीश वाला हो गया, मैंने लिख दिया है इसको अच्छे से कि सत्यम से हो गया वेमपता चिन्ना सत्यम, सतीश से अर्पणा सतीशम, लक्ष्मी से लक्ष्मी नारायण शास्त्री, सत्यनारायण से वेदांतम सत्यनारायण, सुंदर से हो गया स्वप्न सुंदरी, शोभा से हो गया शोभा नायडू, और कच्चीपुरी से हो गया कुचिपुड़ी। और दो नाम ये भी याद रखिएगा, यामिनी कृष्णमूर्ति और मल्लिका साराभाई, ये भी किससे संबंधित है, तो कुचिपुड़ी से। कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है, तो आंध्र प्रदेश का है, सो ये ध्यान रखिएगा।
देखते हैं ओडिसी। ओडिसी कहाँ का है? उड़ीसा का है। ये तो याद हो जाएगा अच्छे से ही। ओडिसी के पिता किसको बोला जाता है? केलुचरण मोहपात्रा को बोला जाता है। कभी कभी ऑप्शन में पंकज चरण दास भी होता है, तो दोनों ही इन पिता बोले जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसका ट्रिक क्या है याद रखने का? मोहपात्रा और मोहनट्टी वाले जितने भी हैं सारे ओडिसी से संबंधित होंगे। जैसे में हो जाएगा केलुचरण मोहपात्रा, सुजाता मोहपात्रा, लीला मोहनट्टी, निहारिका मोहनट्टी, ये सारे नाम वाले जो हैं तो हमारे किससे हो जाएंगे? ये ओडिसी से संबंधित हो जाएंगे। इसलिए ट्रिक से थोड़ा मतलब आसान बहुत ही ज़्यादा हो जाता है याद करना, तो ट्रिक ध्यान रखिएगा आप लोग, तो ऑप्शंस को देख के अच्छे से हो सकता है याद। सेकंड ट्रिक क्या है कि भूटान के प्रधान माधवी से मिलने उड़ीसा आए और यह बात विजय ने संजू और साहू को बता दी। भूटान से हो गया सगुन भूटानी, प्रधान हो गया गंगाधर प्रधान, माधवी से हो गया माधवी मुदगल, उड़ीसा से हो गया ओडिसी, विजय से हो गया विजय यानी सतपति, संजू से संयुक्ता पाणिग्राही, साहू से हो गया सुधाकर साहू। तो ये सारे नाम इस ट्रिक के को हिसाब से याद हो जा रहा है। और ये सारे किससे संबंधित है? तो ओडिसी से संबंधित है, जो उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट है कथक। कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। और आगे हम देखेंगे कथकली केरल का, तो कंफ्यूज मत होइएगा, कथक यूपी का, कथकली केरल का। कथक का देखते हैं याद करने का ट्रिक। जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट था तो वो सारे वो में उसमें थे, तमिलनाडु वाले में थे, भरतनाट्यम में था, वो बहुत उसमें एक्स्ट्रा पॉइंट था। बाकी सारे तो बस नाम याद रख लेना है, हो जाएगा। इसका ट्रिक क्या है कि अरे महाराज, नारायण और देवी में आस्था रखो, उनका प्रसाद खाओ और विद्या मिलेगी, लखपति बनोगे और सब मंगल होगा। यानी महाराज से हो गया, महाराज वाले जितने हो गए, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, अच्छन महाराज, फिर नारायण से हो गया शोभना नारायण, फिर हो जाएगा देवी से सितारा देवी, आस्था से कामनी आस्था, प्रसाद से हो जाएगा नारायण प्रसाद, कालका प्रसाद, ये नालिनी आस्था भी आस्था से हो जाएंगे। ईश्वरी प्रसाद, नारायण प्रसाद, कालका प्रसाद प्रसाद से हो जाएगा। विद्या से विद्या गौरी अडगर, लखपति से कुमुदनी लखिया और मंगल से हो जाएगा अदिति मंगलदास। बिरजू महाराज को 1984 में पद्म विभूषण मिला था, ये पॉइंट भी ध्यान रखना है। कथक को ठुमरी संगीत में परफॉर्म करते हैं। और कुमकुम धार और रोशनी कुमारी भी किससे संबंधित है? तो कथक से संबंधित है, ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट है मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? तो केरल का है। यह एक हार्य नृत्य यानी सोलो डांस है। इसे कौन परफॉर्म करती है? तो इसे महिला परफॉर्म करती है। मोहिनीअट्टम का प्राचीन टेक्स्ट है व्यवहारमाला है, और व्यवहारमाला को लिखा था किसने? तो माजा महलम नारायण ने लिखा था इसको, ये ध्यान रखना है। अब मोहिनीअट्टम को याद करने का ट्रिक क्या है कि मोहिनी गोपी के कान में सुना जय राधा कृष्ण की अम्मा, यानी मोहिनी से मोहिनीअट्टम, गोपी से गोपिका वर्मा, कान से कनक रेले, सुना से सुनंदा नायर हो जाएगा, जय से जयप्रभा मेनन, राधा से राधा दत्ता, कृष्ण से हो जाएगा पल्लवी कृष्णन, अम्मा से कलाइनी कुट्टी अम्मा। तो ये ध्यान रखिएगा, ये सारे किससे संबंधित है? मोहिनीअट्टम से, जो केरल का है। नेक्स्ट है कथकली। कथकली भी केरल का है। इसे सिर्फ पुरुष परफॉर्म करते हैं। कथकली को सिर्फ पुरुष परफॉर्म करते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिए। कथकली महाभारत और रामायण महाकाव्य पर आधारित है, यानी कि ये दोनों फेमस जो हैं, महाभारत और रामायण हमारा बहुत बड़ा महाकाव्य है, तो ये कथकली उसी पे आधारित है, यानी कि इन दोनों को ही दिखाता है। इसके 5 फॉर्म्स हैं अलग अलग, ध्यान रखिएगा। नाट्यगम, नृत्यम, नृत्यम, संगीतम, वाद्या, ये 5 फॉर्म्स डिफरेंट है इसके कथकली के। अब कलसम जो टर्म है वो कथकली से ही संबंधित है, इसको भी याद रखिएगा। अब इसके एक्सपोनेंट देखते हैं कौन कौन से हैं। तो मिलेना सालवानी, पीवी बालकृष्णन, कुचुकुरूप, गोपीनाथ, कोट्टाकल, नंद कुमारम नायर, मृणालिनी साराभाई। अब मृणालिनी साराभाई मैंने पीछे भी बताया था कि वो भरतनाट्यम से संबंधित है और कथकली से भी, तो इसको ध्यान रखिएगा जो डबल डबल आ रहा है नाम। नेक्स्ट है मणिपुरी। मणिपुर का हो जाएगा, ये सिंपल सा है। मणिपुरी नृत्य वैष्णव पर आधारित है, ये चीज़ ध्यान रखिए। इसे मणिपुरी रासलीला के नाम से भी जाना जाता है। इसके 2 फॉर्म्स हैं अलग अलग, जागोई और चोलम, दोनों फॉर्म्स, जागोई और चोलम मणिपुरी से संबंधित है, ये ध्यान रखिएगा। अब इसके देखते हैं एक्सपोनेंट कौन कौन से हैं। झावेरी सिस्टर्स, बिंबावती देवी, निर्मला मेहता, गुरु बिपिन सिंह, चारू माथुर, देवयानी चालिया, अलूना कबुइनी। ये सिंपल सा है, याद हो जाएगा, इसके लिए कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, सो इसको ऐसे देख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट आता है सतरिया, जो कि असम का है, और ये हमारा सबसे नया मतलब लेटेस्ट में ऐड हुआ है। सतरिया कब हुआ है? तो 2000 में शास्त्रीय नृत्य में ये शामिल किया गया है सतरिया को। सतरिया के पिता किसे कहा जाता है? श्रीमंता शंकरदेव को कहा जाता है। असम के संगीत को किस नाम से जानते हैं? तो बोर गीत कहते हैं असम के जितने भी संगीत होते हैं। अंकिया नाट और भावना सतरिया से संबंधित है, ये दोनों ध्यान रखिएगा। इसके थीम्स लॉर्ड कृष्णा से संबंधित हैं। अब इसके एक्सपोनेंट देखते हैं कौन कौन है। जतिन गोस्वामी, भूपेन हजारिका, गुरु घनकंता बोरा, इंदिरा बोरा, मोनीराम दत्ता, यानी बोरा वाले हो गए, और ये 2-3 नाम ध्यान रखना है।
तो ये आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से, इसको अच्छे से देख के रिवीजन करते रहिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्ज़ाम में आता ही आता है और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं है। इसको हम देखते रहेंगे टाइम टाइम पे, तो हम लोगों के दिमाग में ये फिट रहेगा अच्छे से। सो कैसा लगा आप लोगों को, आप लोग ज़रूर बताइएगा, हेल्प मिली या ना मिले। और अगर किसी को PDF चाहिए हो तो मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं PDF टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूँगी इसका। थैंक यू सो मच।